आदमी अगर रोजाना वो पैदल चले, पर डे वो 50 किलोमीटर की मसाफत को बआसानी तय कर सकता है, तो जाहिर सी बात है एक आम आदमी 50 किलोमीटर की मसाफत को दिन में तय कर सकता है। शिहाब चतुर के पास तो ट्रेनिंग है 8 महीने से 12 महीने तक, तकरीबन 1 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग की। वो चले जो भी उनको वक्त मिला। और एक बात हमें यह भी मालूम हुई कि शिहाब चतुर ने एक मर्तबा अपने केरला से दिल्ली तक का सफर, दिल्ली तक का सफर पैदल किया है। नाजरीन, तो उस बंदे के अंदर कैपेसिटी है, मानना पड़ेगा। जो लोग इस आयत के जुज से इस्तिदलाल करके सफरे हज को पैदल जाने को मना कर रहे थे, हम भी इसी आयत के जुज से इस्तिदलाल करते हैं। मतलब हम कहते हैं कि पैदल सफर करना हज का जायज है, इसलिए कि जिसमें वुस के लिए जायज है, जिसमें वुसअत नहीं उसके लिए जायज नहीं। हमारा भी यही मानना है ताला उनके सफर को बासानी बखैर आफियत पाए, तकमील तक पहुंचाए। और जो हमारे भाई ये कह रहे हैं कि हम भी पैदल हज करने के लिए जाना चाहते हैं, अभी एक ट्रेंड भी चला, आपने देखा कि एक नौजवान निकला इधर यूपी से निकला, वो कह रहा था मेरे पास 2 थानों की परमिशन है, मैं पैदल हज के लिए जा रहा हूँ। एक बुजुर्ग को देखा कि नूर बाबा या अब्दुल्ला उनका नाम है, वो महाराष्ट्र से चले, वो कह रहे पैदल हज को जा रहे हैं। उनसे कहा बाबा पासपोर्ट वीजा, बोले पीछे से आ रहा। देखिए एक शख्स के बारे में, वो फिरोजाबाद से मोहम्मद हाशिम है, वो चले, उनसे कहा गया, उनकी वालदा से मीडिया बंधु ने पूछा तो माँ ने भी कोई मुकम्मल जवाब न दिया, मोहम्मद हाशिम साहब ने भी कोई मतलब क्या है माकूल जवाब न दिया। ना तो उनके पासपोर्ट का कोई पता है, ना उनके वीजा का कोई पता है। एक नौजवान कह रहा था मैं शिहाब से पहला चला जाऊंगा, निकला बाद में वो पहला चला जाएगा। बहरहाल ये किधर से आए थे किधर चले गए, बरसाती मेंढकों की तरह थे, पब्लिक सिटी हासिल करना चाहते थे। अब ये चले भी थे, अब ये खत्म भी हो गए। अब कोई ऐसा मामला इनका सामने नहीं आ रहा यूट्यूब पर, कोई किसी मीडिया सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी इनको नहीं देखा जा रहा है। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है इज्जत अता फरमाता है। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैल फिन नहारी व तुलिजुन नहार फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तरज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। एक उर्दू शायर ने कहा था कि करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है, उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है, कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता है, कोई फिरौन से पूछे तला तुम किसको कहते हैं, सफीना किस तरह साहिल पे आके डूब जाता है। गुलामी हो, मुसीबत हो, फकीरी हो कि राहत हो, मुहाफिज हो खुदा जिसका, कहाँ वो लड़खड़ाता है और किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता। जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। नाज़रीन किराम, बताने का जो आज आपके रूबरू आए इसका मकसद ये था कि किसी भी तरह फर्जी मतलब खबर पे आप तवज्जो न दें, ध्यान न दें। जो आपको रियल दिखाया जा रहा उसी पर तवज्जो रखें। और जो फैसल चिश्ती ने किया है शिहाब चतुर के साथ, उसका सबने कंडम किया है। और ऐसे शख्स को जो गरीब नवाज के दरबार में लूटने का काम कर रहे हैं, इनको मतलब फौरन यहाँ से हटाया जाए। और हमारे उलमा जो जाते हैं, खासकर जो बरकाती टोपी लगा करके जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये आला हजरत वाले हैं, ये मतलब क्या एक अच्छी विचारधारा से इनका ताल्लुक है और ये मतलब वही करेंगे जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है। इनसे पैसा नहीं वसूल सकते, इन्हें ठग नहीं सकते। तो ये ऐसे हमारे आलिमों को, हमारे तलबा को, ये वहां इनका रुकना इनको जहर की तरह लगता है, ये उनको भगाते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस तरह की कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, ये ड्रामा फौरन बंद होना चाहिए। गरीब नवाज के ज़ायरीन, कोई कहां से जा रहा, कोई कौन कहां से जा रहा। आप अगरबत्ती के नाम पे ठगेंगे, आप मोमबत्ती के नाम पे ठगेंगे, आप चादर के नाम पे ठगेंगे, आप कड़ा बांटेंगे, आप वहां धागा बांटेंगे कि गरीब नवाज ने धागा बांटा है, कड़ा बांटा है। गरीब नवाज ने धागा तोड़ने का काम किया, कड़ा फेंकने का काम किया। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ कोई इस्लाम का नाम नहीं लेता था। गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ को इस्लाम का हेड ऑफिस बनाया, बख्तियार काकी को दिल्ली में बिठाया और फिर अजमेर शरीफ से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम की इशाअत करने का काम गरीब नवाज ने किया है। वो दयारे गरीब नवाज उस्ताद ज़मन ने कहा कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वो सरकारे गरीब नवाज का दयार अल्लाह अकबर सलीम चिश्ती जैसा शख्स, अल्लाह अकबर, जब
आता है अजीजान अल्लाह अकबर, एक बादशाह जब आता है सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, कोई बेटा नहीं था, सरकार गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेटा अता फरमाया। वो सरकार गरीब नवाज के वारिस पाक जब तशरीफ लाए तो आपने स्टेशन ही पर मतलब क्या है अपनी जूतियों को उतार लिया। अल्लाह अकबर, आपसे पूछा गया सरकार वारिस पाक, आपने जूतियों को उतार लिया, बरहना पैर आप सफर कर रहे हैं। तो गरीब नवाज के उस आशिक ने सरकार वारिस पाक ने कहा था कि अताए रसूल के कदम ना मालूम यहाँ पड़े हों जहाँ मेरी जूती पड़ जाए, तो ये मैं इसको मतलब क्या है एक अच्छा नहीं समझता हूँ, ये इश्क के खिलाफ है। सरकार वारिस पाक ने जूतियों को उतारा, आप नंगे पैर अजमेर शरीफ की हाजिरी आपने की। उसके बाद आप देवा शरीफ आए, आपने तादमे आखिर आपने आखिरी वक्त तक फिर जूतियां नहीं पहनी। ये वारिस पाक अदब करते हैं। बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े उलमा वहां जाते हैं, अपने वक्त के अब्दाल कुतुब अक्ताब जाते हैं, गरीब नवाज का अदब करते हैं। सबको मालूम है अताए रसूल का नाम गरीब नवाज है। अल्लाह के रसूल ने उन्हें हिंदुस्तान में भेजा है। गरीब नवाज लेने नहीं आए हैं, गरीब नवाज अपने आका का सदका लुटाने आए हैं। गरीब नवाज किसी से पैसा लेने नहीं आए हैं, गरीब नवाज तो मदीने के ताजदार का सदका लुटाने आए हैं, उनका खैरात लुटाने आए हैं, हसनैन का सदका लुटाने आए हैं। आप उसी गरीब नवाज के नाम पर लूटने का काम करेंगे जिसने गरीबों को अल्लाह अकबर दुनिया के अंदर जगह जगह चौराहों पर, तिराहों पर, बाजारों में, मार्केटों में, शहरों में, देहातों में, बाजारों में आपको अमीर नवाज मिलेंगे। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज आपको नहीं मिलेंगे। गरीब नवाज अगर मिलते हैं तो वह अजमेर शरीफ में मिलते हैं, वहाँ गरीबों को नवाजा जाता है। आप कैसा मतलब क्या है, ये नंगा नाच करते हैं जायरीन के साथ, उनको ठगने का काम करते हैं, दो झाड़ू उनकी पीठ में मारते हैं। अगर कोई 500 दे रहा तो आप जबरदस्ती उसकी जेब में हाथ डाल के उससे 1000 लेते हैं, 1200 लेते हैं, 1100 लेते हैं। अगरबत्ती के नाम पर लेते हैं, मोमबत्ती के नाम पर लेते हैं, चादर के नाम पर लेते हैं, कड़े के नाम पर लेते हैं, धागे के नाम पर लेते हैं। ये सारा नंगा नाच खत्म होना चाहिए। हम सरवर चिश्ती तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है तो अपनी जिम्मेदारी को आप मतलब क्या इसको अदा करें। और जो आपके यहाँ खुद्दाम बदतमीजी के साथ जायरीन के साथ पेश आते हैं और जायरीन को ठगने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं, बदसलूकी करते हैं, खासकर हमारे उलमा के साथ बदसलूकी होती है। हम आप तक ये बात अपनी रखना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। हमारा जहां तक हो इसको शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। फौरन ऐसे मुजाविरों का बाइकाट होना चाहिए और शरीयत के दायरे में इनको रहना चाहिए। क्या तरीका इतनी लंबी लंबी मूंछ का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के दरबार में आप रहते हैं, अपने आप को उनका बेटा कहते हैं, खादिम कहते हैं। सरकार गरीब नवाज की आपके पास तालीम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछें पस्त करो। फैसल चिश्ती साहब, आपने तो बिल्कुल इसके मुतरादिफ किया, अपोजिट किया। आपको गरीब नवाज के नाना की हदीस याद नहीं आती, पैगाम याद नहीं आता। आपकी मूंछें लंबी हैं, देखने में आप कैसे लगते हैं मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल कैसे कैसे लोगों को इस्टीमेंट लोगों ने दिए अपने अपने बयान, आपके ताल्लुक से आपको क्या क्या कहा है ये आप तक पहुंच गया होगा। आपकी मूंछों पर भी लोगों ने तंज किया है और जाहिर सी बात है तंज करना भी चाहिए। अपनी मूंछें आप पस्त करें, ये अपना चेहरा अच्छा बनाएं, इस्लामी चेहरा बनाएं, जायरीन के साथ मतलब क्या अच्छे सलूक से पेश आए। जो आप मतलब क्या कौली तौर पर कह रहे हैं ना कि ये सब जायरीन के मेहमान है, हमें इस पर खेद है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं माजरत खा हूं। इसको जो आपने कौली तौर पे कहा, इसको आप अपने अमल में लाएं। और आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, पता चल जाएगा कि आप किस तरह लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। तो हम आप तक ये बात पहुंचाएंगे। सरवर चिश्ती साहब, फौरन ऐसे मुजाविरों पे आप लगाम कसने का काम करें, इनको कंट्रोल करने का काम करें। गरीब नवाज के जायरीन हैं, ये गरीब नवाज की बारगाह में देना नहीं बल्कि लेना जाते हैं, उनका फैजान लेना जाते हैं, उनका फैजान आम है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। अल्लाह पाक हम सबको अताए रसूल हिंदल वली सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी के फ्यूज़ व बरक़ात, अल्ताफ़ व इनायात, नवाजी शातो करामात से माला माल फरमाए। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। फ़िलहाल नाज़रीन, जो ये बात फैसल चिश्ती ने शिहाब चतुर के साथ ये मतलब क्या है गलत अमल पेश किया, उन्हें उस पर खुद भी खेद हुआ है, उनको शर्मिंदगी हुई है। उन्होंने अपना बयान भी मतलब क्या सोशल मीडिया पर डाला है। नाज़रीन, तो अब फिलहाल जो है शिहाब चतुर
के पास ये बयान पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसमें नहीं जाना है। अब आपको नज़र जो रखनी है, किसी भी गलत खबर पे आपको नहीं बनना है। उसी चैनल पे आप बने, उसी खबर को आप लाइक करें, शेयर करें, उसी को आप देखें जो आपको सही दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, गलत नहीं दिखा रहे हैं।